2 hours later. तो यहाँ पे कश्मीरी में बोलते हैं वन मोहनी और रांटस। अगर वन मोहनी और रांटस आ गई तो भाई मैं क्या करूँगा, मैं फिर मशीन में। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट। अभी आप देख रहे हैं कितने अच्छा मौसम है और हम अपने काम की ओर। सुबह तक बारिश पड़ रही थी, बादल बहुत ज़्यादा छाए हुए थे, तो अभी आसमान थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। थोड़े थोड़े बादल भी है, तो अब धूप होगी। तो अभी तो दिन भर क्या सूरत हाल रहते हैं, मानसून किस टाइम पे किस वक्त पे करवट बदलेगा तो ज़रूर हम आपसे साझा करेंगे। तो अभी हम अपने रूम से खा पी के निकले, खाना आज यहीं से खा के निकले काम के लिए, और तो जाते हैं आगे काम के लिए। तो उनके मनाज़िर आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। तो अभी दिखाऊंगा मैं कितना अच्छा दिख रहा है। तो आगे पहाड़ वगैरह का व्यू कितना अच्छा है। 2 hours later. ये यहाँ पे ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये यहाँ पे पहाड़ के नज़ारे हुए हैं, थोड़े थोड़े से बादल हैं आसमान में। तो ये यहाँ का व्यू है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आगे ये यहाँ पे जहाँ पे ये ऊंचा टॉप जैसा दिखता है पहाड़ी का, वहीं हमें काम पे जाना होता है। तो इस साइड में धूप है, तो इस साइड में पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है। तो ये इस साइड का व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो पूरी पिक्चर साफ नज़र आती है। तो आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारी मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर किया करें। तो दुनिया उम्मीदों पे कायम है, तो बड़ी उम्मीदें हैं अपनी ऑडियंस से, बड़ी तवक्को और भरोसा रखें। तो हमारे इस भरोसे को आगे तक लेके जाना आपका काम है। तो गाइस ये देख सकते हैं जो ये ऊपर चीड़े 2-3 हैं, मेरे ख्याल ये पूरा इलाका खिसक आएगा। अगर ये इलाका खिसक आया तो इसमें कोई ख़तरा हो सकता है मशीन को भी और इंसानों को भी। तो अभी जो हमारा ऑपरेटर कल आया था, बट अभी रूम पे ही था, कुछ काम काज था, उसकी वजह से नहीं आ पाया। तो बारिश बहुत ज़्यादा लगी। तो बारिश लगने के साथ साथ यहाँ का जो मंज़र है गाइस, कुछ खौफनाक जैसा है। ये रहेगी ये चीड़ें 2 ऊपर जो हैं, 3 चीड़ें हैं, मेरे ख्याल ये काम नहीं करने देगी। अब यहाँ से इस पैच को हमने कटिंग करके लाया था, और पीछे से वो इलाका भी थोड़ा सा स्लाइड हो गया। अब मैं नीचे उतर के आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो ये थे आज के अपडेट। तो सुबह सुबह कितनी अच्छी धूप थी, तो मैंने सोचा पूरा दिन आज काम चल जाएगा। तो उसके बावजूद आप देख सकते हैं ये बारिशें फिर आ गई। तो ये रह गया नीचे नाला, तो मेरे ख्याल ये कहाँ फिल होगा। तो उसके बाद जब हम कटिंग करके यहाँ आएंगे, तो यहाँ से हमें इधर से आगे गुज़रना है। तो ये रह गए यहाँ के नज़ारे, यहाँ से आगे हमने गुज़रना है। तो यहाँ पूरा ये खड़ा एरिया है, जैसे उंगली से देख रहा है, यह खड़ा एरिया है। तो इसमें कहाँ से फिलिंग करेंगे, कितनी कटिंग करनी पड़ेगी पीछे, तो अभी कोई पता नहीं है। उसके बरकस या तो ये 3 चीड़ें जो हैं उतारनी पड़ेंगी, तब जाके काम पूरा होगा। तो जहाँ मैं काम पे हूँ, अकेला हूँ, तो देखिए धुंध मेरे सामने है, क्या मस्त नज़ारे दिख रहे हैं इस वक्त के। बारिश लगी अच्छी खासी। तो हमने जो ये काम स्टार्ट किया था, तो रोड बनाने का, तो मेरे ख्याल काम करने नहीं देगा। अगर बारिशें ज़्यादा लगी तो स्लाइडें ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसलिए गनीमत यही है कि हम भागें, कि बेहतर यही है कि हम भागेंगे। भागने के साथ साथ ये सामने धुंध कितनी अच्छी लग रही है, अंग्रेज़ी में से फॉग कहते हैं। सर्दियों में जब चिलकलान होता है तो तब फॉग दिखाई देता है, मगर वो ठंडा होता है। तो जो ये फॉग है, तो ये बड़ा अच्छा और प्यारा लगता है और गर्म भी होता है। तो ये देखिए यहाँ से भी फॉग आ रहा है। तो ये आगे हमने
कटिंग करके जाना है। ये हमारा रह गया रोड, यहाँ से हमें आगे कटिंग करके जाना है। तो क्या कुछ रहेगा सूरत हाल ऊपर वाला ही बेहतर जाने। अपनी दुआओं में याद रखेगा, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। जो भी कुछ हैं अपने बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, यारों दोस्तों की दुआएं हमारे साथ हैं। उसके बावजूद माँ बाप की दुआएं भी आपके हमारे साथ हैं, तो तब जाके ये काम पूरे होते हैं। तो ज़िंदगी में एक ही काम सीखा है भाई, किसी को नाराज़ तो नहीं किया है, बड़ी कोशिश की है हर किसी के साथ अच्छे दिन निभाने के। तो किसी से निकल गए अच्छे, तो किसी से नहीं भी निकले तो क्या करें, ऊपर वाले की मर्ज़ी थी, तो उसमें भी क्या हम कर सकते हैं। कोई नाराज़ भी हो ही जाता है। तो देखिए ये भाई, ये चीड़ यहाँ पे है, तो अगर बारिश लगी तो ये खुद ब खुद ही खिसकेगी। अगर नहीं खिसकी तो ये सुबह के लिए हमारे लिए पूरा ख़तरा बनेगा। तो अब आगे मैं सर को मैसेज दूंगा, सर जी इस चीड़ को हम काटेंगे, कटर वाले को बुलाना पड़ेंगे। तो जब कटर वाले आएंगे तो चीड़ को काटेंगे। और उसके बरकस ये यहाँ पे मंज़र, और ये यहाँ पे काली धुंध पूरी छा गई। तो इस जंगल में खाली भाई मैं अकेला हूँ, कोई नहीं है यहाँ पे। मैं गांव से 3 किलोमीटर दूर हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है मेरे साथ, अभी मैं अकेला हूँ। तो बारिश भी बहुत ज़्यादा लग गई, तो उसके बावजूद मसला ये हुआ कि ऑपरेटर भाई भी आज काम पे नहीं आया। वो कहीं जाना था, उसको सामान लाने गया था वो, तो मशीन का ग्रीस लाना था और ब्रेकर का मीटर लाना था, गैस भरना था। तो तब जाके हमारा काम अच्छे से चलेगा। तो अभी मैंने सोचा कि मैं ये काम बाकट से ही निपटा लूँगा। तो मौसम ख़राब, पूरी आंधी पूरा अंधेरा घना, तो बड़े जंगल है, डरावनी सी जगह है। क्या पता यहाँ पे कोई भूत प्रेत होगा। कमेंट करके आप मुझे ज़रूर लिखिए, यहाँ पे कुछ भूत प्रेत हो सकता है। हम कश्मीरी में एक को बोलते हैं रांटस। अगर यहाँ पर रांटस आ गई इस नाले में, तो अगर मैंने अपने बुज़ुर्गों के सुना है कि लोहे से ये चीज़ें डरती हैं। जहाँ पे ये लोहा मशीनरी गाड़ी की हॉर्न वगैरह जहाँ पे बजती है, तो वहाँ से अपनी जगह छोड़ के भाग जाते हैं, ये रास्ता दे देते हैं। तो ये रहे फाग के नज़ारे कितने अच्छे हैं। तो पूरा फाग छा गया। तो ये जो चीड़ है, फिर मैं दिखाऊंगा एक बार, कुछ थोड़े से दाने डाल रही है। तो अल्लाह ऐसा करे कि रात भर अच्छी खासी बारिश हो जाएगी, तो सुबह ये चीड़ें 2-3 पूरी की 3 चीड़ें हैं पूरी नीचे उतर आएंगी। तो तब हमारा काम अच्छे से आगे बढ़ेगा। तो आगे यहाँ जाना है, इसमें हमें काम करते करते। डर तो बहुत लगता है जी, मगर आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ऊपर वाले मेहरबान होंगे, काम हो ही जाएगा। देखिए जो हमने रोड निकाला था, दिखता है? रोड दिखता ही नहीं भाई, रोड ही गायब हो गई। इतना फाग है यहाँ पे, पूरा जंगल है, अकेला ही हूँ मैं। डर लगता है बड़ा ही, डरावनी जगह भी है, तो डर बहुत ही लगता है। तो क्या करेंगे, हौसला रखना पड़ता है। पीछे माँ बाप है, भाई बहन है, बच्चे हैं, सबका ख्याल रखना पड़ता है। सबके पेट पालने के लिए ऊपर वाले ने ये ज़िम्मेदारी सौंपी है। तो इस ज़िम्मेदारी को हमने अच्छे खासे से निभाना है। जान चली जाए कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं। यही है कि मेहनत करते रहेंगे। मेहनत करते थे, अगर इस दुनिया से चले भी गए, रुखसत भी हो गए, तो इज़्ज़त से हो जाएंगे। तो अल्लाह ऐसा ना करे। अभी हमने देखा ही क्या, अभी हम दुनिया में आगे चल ही रहे हैं, कुछ ही दिन हमने दुनिया के निकाले। तो ऊपर वाला ऐसा ना करे। तो फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कैसी डरावनी जगह होती है, कैसे खौफनाक जंगल होते हैं, जहाँ पे ये रोडें PMGSY की बन रही हैं। तो इस पहाड़ की कटिंग करके जब जाएंगे तो आगे जाएंगे, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे जाएंगे, लगभग 1.5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर आगे पीछे बस्ती है इसमें। मगर ये पैच जो है, यहाँ पे बस्ती कुछ भी नहीं है, पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा पहाड़ है, रास्ता है नहीं। तो जो भी मिशन वाले यहाँ पे काम कर रहे थे, तो वो आगे से इसमें काम करके छोड़ गए, पीछे से काम किया। उसके बाद उनको यही डेंजरस पेज लगा, तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो उसके बाद फिर अपनी कंपनी ने हमें हायर किया, यहाँ बुलाया, भाई आप जाओ, आप ये काम हमें करके दे दो। तो पुल पे भी वही डेंजरस पेज था, वही डरावनी जगह थी, वहाँ पे किसी से वो काम नहीं हुआ। तो अल्लाह का लाख शुक्र है, हमने कर दिया
आपकी दुआओं की वजह से, अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से वो काम हमसे पूरा हो गया। तो ऊपर वाले ने हमारी लाज रख ली, इज़्ज़त रख ली, तो उसके बाद यहाँ पे भेजा है। तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ, ऐ मेरे अल्लाह, ऊपर वाले सेहत सलामत रखना। इज़्ज़त से आए हैं, इज़्ज़त से वापस भी यहाँ से हम जाना चाहते हैं। और अपनी ऑडियंस से, अपने व्यूअर्स से यही गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे लिए दुआ करें, हम उनकी दुआओं के मुंतज़र हैं। तो दुआएं करेंगे तो इंशाल्लाह ऊपर वाला किसी न किसी की दुआ सुन ही लेता है। तो तब जाके काम भी पूरा हो जाता है, मशीनें भी बच जाती हैं, जान भी बच जाते हैं, अपना आप भी खुश, माल भी सेफ़, तो घर वाले भी खुश और यार दोस्त भी खुश रहते हैं। भाई आइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, जो भी ज़िंदगी में आएगा। किसी छोटे बड़े काम में शर्म नहीं होती है। कुछ भी काम करना है आप आइए, मेहनत कीजिए। जब आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला मेहनत का फल बहुत ही अच्छा देता है और अच्छा फल मिलता है। सब्र का फल मीठा होता है। तो गुजारिश यही है, आइए मेहनत करिए। महंगाई का दौर है आजकल बैठने का दौर नहीं है। तो नौकरियों के पीछे भटक तो रहोगे तो नौकरियां मिले ना मिले, पढ़ के भी नौकरियां नहीं मिलती है। तो यही गुजारिश है सबसे, जो भी बेकार हैं भाई, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में कीजिए, 4 पैसे कमा लीजिए, तभी तुम्हारी इज़्ज़त होगी। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना, तुम्हारे पास इज़्ज़त नहीं होगी। अपने भी आपको भूल जाएंगे, बोलेंगे ये हमारा कुछ लगता ही नहीं है। आज का दौर खाली पैसे का दौर है। तो कहने का मतलब यही है, आइए पैसे कमाइए। उसके बाद देखिए, हम बात भी कर रहे हैं, फाग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। तो बारिश रुक गई, फाग ज़्यादा हो गया। तो अच्छी खासी बारिश लगेगी। तो आज फिर मेरे साथ वही अनहोनी हो गई, छतरी फिर रूम पर रह गई और मैं अकेला। धूप थी सुबह, मैं यहाँ काम पे आ गया। तो ऊपर वाला ही जानता है रूम पे पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। बारिश ज़्यादा लगी तो मेरे ख्याल पर यहीं मशीन में रात भर बैठना है। अगर मशीन में रात भर यहीं पे बैठा तो फिर मैं आपसे ज़रूर रूबरू होऊंगा, तो आपको दिखाऊंगा कि मशीन में रात कैसे गुजारनी पड़ती है जंगल में। तो ये मुझे लगता है जैसे वो डिस्कवरी वाले जाते हैं ना जंगलों में, अमेज़न जंगलों में, तो वैसे ही मुझे इस वक्त लगता है कि मैं किसी अफ्रीका के अमेज़न जंगल में हूँ। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। उसके बाद अभी के नज़ारे यही हैं, फाग बहुत ज़्यादा है, जंगल ही जंगल है। आगे के मनाजिर अच्छे ही रहेंगे, बुरे रहेंगे, क्या कुछ बनता है हमारे साथ ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अबे साले, तभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। तो गाइस देखिए, बात करते करते हमारे साथ फिर वही अनहोनी हो गई। छतरी रूम पर रह गई, सुबह धूप थी और यहाँ फिर बारिशों का मौसम बन गया। और आपको दिखा सकता हूँ मैं, जो यहाँ पे मशीन का बूम है हाइट में, जैसे यहाँ पे, तो वहाँ से थोड़े थोड़े फिर मड स्लाइड आ रहा है, पत्थर भी आ रहे हैं, मगर मशीन हमारी ऊपर है तो पत्थर नीचे से आ रहे हैं क्योंकि रोड थोड़ा बड़ा है। हमने ये 6-7 मीटर बनाना है, तो यहाँ पे अगर 7 मीटर भी बन जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं फाग कितना ज़्यादा है। तो देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। यहाँ पे कश्मीरी में बोलते हैं वन मोहनी और रांटस। अगर वन मोहनी और रांटस आ गई तो भाई मैं क्या करूँगा, मैं फिर मशीन में बैठ जाऊँगा छुपके से, तो मशीन में बैठ जाऊँगा, खिड़कियाँ लाग करके उधर ही बैठ जाऊँगा। अगर बारिश लगी रात को, क्योंकि मुझे 3 किलोमीटर वापस जाना है, अगर रात को बारिश ज़्यादा लगी तो मैं फिर वापस नहीं जा पाऊँगा। तो फिर मैं अपना गुजारा मशीन में ही कर लेता हूँ। अगर रात को वैसा कुछ मसला बना या खाने के लिए कुछ है, थोड़ा पानी का 1 बोतल है छोटा सा, उसमें भी पानी का 1 ही लीटर होगा, तो उसको मैं पी के गुजारा करूँगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि दुआ करें, धुंध ये मतलब जो धुंध है भाग जाए, फाग जो है ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद मौसम खुशगवार हो जाए तो मैं आगे की ओर बढ़ूँगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मसला ख़राब हो जाएगा। फिर रात यही निकालेंगे कि फाग कितना आ गया, पूरा फाग ही फाग है, पूरा ही फाग है। तो अच्छा भी लगता है, इसमें रहना बहुत ही अच्छा लगता है। डरावनी सी जगह है, देखिए कितना फाग आ गया। जहाँ से हमने रोड स्टार्ट किया दिखता है आपको, कहीं पे दिखता नहीं हमने रोड का काम कहाँ से स्टार्ट किया था। आप यहाँ से आगे हमारा मोड़ ज़्यादा से ज़्यादा कोई 50 से 60 मीटर होगा, अभी दिखता ही नहीं भाई, दिखता ही नहीं, इतना फाग है यहाँ पे, दिखता ही नहीं है क्यों हम पूरे पहाड़ के ऊपर है।
पूरे पहाड़ के। हमारा यहाँ पे एलिवेशन होगा मेरे ख्याल में कोई 9.5 साढ़े 10 हज़ार या हमारा एलिवेशन होगा यहाँ पे, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो आप सबसे गुजारिश है अपनी दुआ में याद रखिए। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू ऑल व्यूअर्स एंड ऑडियंस।